हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पे। मैं आपको याद दिला दूं, कल 21 जैन है और 21 जैन को मैं लाइव आने वाला हूं एक्सेल का क्लास लेकर रात को 8 बजे। तो आप सभी लोग जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। एक्सेल की बेसिक चीजें और एडवांस चीजें हम लोग उसमें देखने वाले हैं 1 घंटे 20 मिनट का लाइव स्ट्रीमिंग में। तो चलिए, आज का जो सेशन है, आज 10वां दिन है हम लोग का और 10वें दिन में आज हम लोग सीखने वाले हैं 25 क्वेश्चंस का सेट। तो बिना कोई समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रैम नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रैम नहीं होता है। रैम पूछ रहा है बच्चों, यहाँ रैम कौन सा होता है। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है ना। तो यहां पर देखोगे, यहाँ पर पी रैम दिया गया। पी रोम मैं बोल रहा हूं, पी रैम दिया गया। पी रैम कौन सा रैम है भाई? मुझे तो नहीं पता, आपको पता है तो जरूर कमेंट में बताइएगा। अगला है एस रैम। एस रैम तो मैंने नाम सुना है। एस रैम होता है, फ्लैश रैम भी होता है और डी रैम भी होता है। तो यहां पर जो इसका सही आंसर है वो कौन सा होगा? पी रैम होगा। पी रैम जो होता है वो कोई भी रैम के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चंस का है। दूसरा नंबर क्वेश्चंस का आंसर हम लोग देखते हैं। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? पूछा गया इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। तो यहां पर जो ऑप्शंस है लिखा गया है सेकेंडरी, दूसरा लिखा गया है प्राइमरी, तीसरा लिखा गया है इनमें से कोई नहीं और वर्चुअल। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? इसका सही आंसर है प्राइमरी। प्राइमरी आपका इसका सही आंसर है। इंटरनल स्टोरेज जो होती है वो प्राइमरी स्टोरेज में नहीं आती है, नहीं मतलब होती है, कहने का मतलब। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? सबसे कॉमन डिवाइस की स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? ज्यादातर लोग देखते होंगे पेन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो वो उन सारे मेमोरीज को कहा जाता है फ्लैश मेमोरी। क्या कहा जाता है? फ्लैश मेमोरी। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन भी है फ्लैश मेमोरी। ऑप्टिकल गलत है, पर्सिस्टेंट गलत है, मैग्नेटिक गलत है। तो यहां पर जो आपको आंसर है कौन सा है? फ्लैश मेमोरी आंसर इसका सही होगा। ओके, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इंटरेस्टेड है। कहता है कंप्यूटर में मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कराता है। मतलब कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, उसमें डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित कराता है? मतलब आउटपुट कौन देता है? आउटपुट किसका काम है देने का? तो प्रिंटर नहीं देता है, रैम नहीं देता है, रोम का भी काम नहीं होता है। बट यहाँ पर जो इसका सही आंसर है कौन सा होगा? मॉनिटर। मॉनिटर में क्या करता है? ये आउटपुट को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ध्यान रखेंगे। ओके, चौथा नंबर क्वेश्चन क्लियर है। 5वां नंबर है, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? अगर आपने ऑनलाइन इनपुट डिवाइस पढ़ा होगा तो मैंने बताया होगा कि जॉयस्टिक जो होता है, जॉयस्टिक में क्या होता है? एक स्टिक होती है और एक ऐसे जैसे गाड़ी का गियर होता है उसी तरह से होता है। आप जैसे जैसे इधर गाड़ी गियर मूव करोगे वैसे वैसे आपका इनपुट काम करता है, जिस समय आप जिधर चाहो उधर ले जा सकते हो। तो जो गेम खेलने के लिए ज्यादातर लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कीबोर्ड का करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ज्यादातर की बात हो रही है। यहाँ पर माउस इससे भी खेला जा सकता है, बट यहाँ पर है कि गेम खेलना किससे आसान होता है? आसान बनाने की बात हो रही है। तो आसान तो होता है बाबू जॉयस्टिक से। जॉयस्टिक ही एक ऐसा क्या बोलते हैं इसको, गैजेट्स है, इनपुट डिवाइस है, जिससे आप क्या कर सकते हैं? गेम आसानी से खेल सकते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? जॉयस्टिक। याद रखना है कौन सा? जॉयस्टिक रखना है। ओके, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, मैंने कई बार आपको बताया है, इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर हमको बताएं। इसका क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट क्या है? कंट्रोल अल्ट लिखा है, शिफ्ट लिखा है, ये सारी चीजें मॉडिफायर है। कौन सी है? मॉडिफायर। मॉडिफायर बटन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? मॉडिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडिफायर। कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट को फंक्शन नहीं होगा, अल्फा न्यूमेरिक नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं। ये भी आंसर क्या है? गलत है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? मॉडिफायर हो गया। ओके, ओसीआर चलो इसको तो आपको कमेंट में बताना ही है कौन सा है ओसीआर। ओसीआर का पूरा नाम सभी को जुबान पे याद होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या करता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर याद ही होगा। चलिए बिना समय गवाए, क्योंकि 25 क्वेश्चन है और वीडियो काफी लंबा ना हो जाए इसलिए बता रहे हैं। इसका जो पूरा नाम क्या होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओसीआर। ओके, देखो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो कि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसकी मुझे फोटो चाहिए। कैसा? आप गूगल लेंस पर कोई भी फोटो खींचकर अपलोड कर देते हो और उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ओसीआर कुछ ऐसा ही डिवाइस होता है, वो लिखेगा हाथ के भी अक्षरों को ना, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है ओसीआर। बहुत सारे ओसीआर का एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पे मौजूद भी होंगे, आपको मिल जाएंगे, आप देख लेना यहाँ पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन खत्म है हमारा। 8वां नंबर क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं बाबू। प्लॉटर, प्लॉटर तो एक प्रिंटर का पार्ट होता है, आपको पता ही होगा, प्रिंटर से रिलेटेड होते हैं प्लॉटर, ये तो आउटपुट डिवाइस है। देन दूसरा प्रिंटर, प्रिंटर तो खुद एक सबसे बड़ा आउटपुट डिवाइस है, आपको पता ही होगा सबसे ज्यादा। अगर मैं बोलूँ कि आउटपुट डिवाइस में पहला नाम किसका आता है तो बोलेगा प्रिंटर ही आता है भाई, मॉनिटर ही आता है, तो ये चीज तो लोगों को याद ही रहता है। तो ध्यान रखना है, प्रिंटर नहीं होगा, प्लॉटर नहीं होगा, टच स्क्रीन, ये वाला आंसर पकड़ा गया। अभी देखो का आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये टच स्क्रीन, आप कैसे टच स्क्रीन चलाते हो ऐसे इनपुट कराते हो ना, तो यहाँ पर ये आउटपुट नहीं करा रहे हो आप, आउटपुट नहीं कर सकता ये टच स्क्रीन। क्या होगा, अभी जो ये टच स्क्रीन आप देख रहे हो, हम जो ऐसे गोल घेरा दे रहे हैं, तो ये टच स्क्रीन ही है, टच स्क्रीन पर क्या करे, इनपुट करा रहे हैं, आउटपुट तो नहीं दे रहा है। ओके, ध्यान रखना है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? यहाँ पर जाता थोड़ा सा लगता है कि गलत हो गया है, देखोगे जता लिखा गया है, खैर कोई बात नहीं, होता है मिस्टेक। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जाता की जगह आप ऐसे कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक, अब हो गया जाता। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो देखो ये हमारा मान लो कि मॉनिटर है, ऐसे वाला मॉनिटर है, ठीक है, ये मेरी पिक्चर्स थोड़ी सी गंदी है बट मैं बता दे रहा हूं। जिगजैग, जिगजैग तो नहीं होता है, जब होता है ना मॉनिटर का आकार आप मालूम करोगे तो डायगोनली होता है, ऐसे मापा जाता है, ऐसे इस साइड से, या आप इस साइड से भी ऐसे कर सकते हो। जब भी मापा जाएगा तो कैसे डायगोनली मापा जाएगा। 18 सेंटीमीटर का है, 19 सेंटीमीटर का है, अलग अलग टाइप्स के मॉनिटर्स आते हैं, मौजूद होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा बाबू, बताइए जरा। इसका डायगोनली, क्या बोलेंगे, डायगोनली जो होगा वो क्या होगा, आप इसको माप सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस, बच्चे को याद है, माउस का आविष्कारक डॉगलस एंजलबर्ट, डॉगलस एंजलबर्ट। माउस का आविष्कारक कौन? डॉगलस एंजलबर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको अगर पूछा जाएगा पहला माउस किसने बनाया था, तो आप क्या बोलेंगे, डॉगलस एंजलबर्ट ने। मुझे बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा कि पहला माउस का नाम क्या था। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, XY पॉइंटर, याद ही होगा, XY पॉइंटर। पहला जो माउस था डॉगलस एंजलबर्ट द्वारा XY पॉइंटर ही बनाया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर, भारत का जो विकसित परम सुपर कंप्यूटर, क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, ध्यान नहीं होगा, परम सुपर कंप्यूटर है भारत का। परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था, मतलब कौन सी कंपनी ने परम सुपर कंप्यूटर को बनाया था? तो यहाँ पर देखते हैं, सीडैक लिखा है, IIT कानपुर लिखा है, IIT दिल्ली लिखा है, वारसी लिखा है, नहीं, ये सब नहीं है। कौन सा आंसर लग रहा है आपको? सीडैक। सीडैक ही वो कंपनी है जिसने इतनी बड़ी भारत को सुपर कंप्यूटर बना के दी। आपको मालूम होना चाहिए, सुपर कंप्यूटर जब अमेरिका बनाया था तो उसने देने से मना कर दिया था। तो क्या हुआ था, भारत ने खुद का सुपर कंप्यूटर विकसित कर लिया था। ये बहुत ही कल्पनीय बात है, भारत कभी किसी से पीछे नहीं रहा है आज के भी डेट में। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो यहां पर होगा TCP IP, जावा, HTML और ये सभी नहीं, HTML नहीं, ये सभी नहीं, जावा नहीं। यहाँ पर जो इसका मुझे सही आंसर लग रहा है वो क्या है, TCP IP। क्यों? TCP का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपको जो है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या बोलेंगे, TCP या IP? आप बहुत जगह लिखा हुआ देखोगे, आपको मिल जाएगा ये। तो इसका सही आंसर कौन सा है, TCP और IP। मैंने बता दिया TCP का फुल फॉर्म क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, HTTP का उपयोग करती है। HTTP कहाँ लिखा होता है? जब आप गूगल क्रोम पे विजिट करोगे, आप देखोगे वहां पर कोई, गूगल क्रोम क्या है, पहली बात तो वो एक वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, वो भी एक वेब ब्राउजर है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो वेब ब्राउजर हैं, और वेब ब्राउजर से जो HTTP होती है आपका, उसका स्टार्ट जो होता है वो HTTP से ही होता है। ध्यान रखना है, HTTP से ही होता है। तो यहां पर क्या होगा, कौन सा, वेब पेज इसका सही आंसर है। ओके ओके, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। कीबोर्ड में फंक्शंस की कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शंस की कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शंस की कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा F1, F2, F3, F4, 12 ऐसे कीबोर्ड के बॉटम है जो फंक्शंस की में आते हैं। तो कौन सा हो गया, 19 नहीं है, 14 नहीं है, कौन सा, 12। बच्चे को पता है ये क्वेश्चन से, ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन से, खैर कोई बात नहीं।
यहां पर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रिंटर द्वारा, कहता है किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है, मतलब एक बार में एक अक्षर प्रिंट, कौन सा प्रिंटर है जो कर सकता है? तो आपको याद होगा एक लाइन में प्रिंट करने वाली प्रिंटर अलग होती है, और अगर मान लो कि अगर एक एक अक्षर प्रिंट करता है तो वो कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आउटपुट पढ़ाए हैं बच्चों को, तो कौन सा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर याद रखना है, एक बार में एक एक अक्षर को प्रिंट करने वाली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होंगे। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। www प्रोटोकॉल का उपयोग कौन करता है भाई? कौन करता है, उपयोग करता है, कौन करता है www? देखिए www.http/ ऐसा कुछ लिखा रहता है हर जगह की वेबसाइट पे, तो कौन सा? www. के बाद जो आता है प्रोटोकॉल आता है वो http ही होता है। तो यहाँ पर ये वाला wbc नहीं होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स थोड़ी होगा यार, गजब पूछ देते हो। MTP ये भी नहीं होगा, FTP ये भी नहीं होगा, क्या होगा? HTTP। HTTP 3 बार टी बोल दिए क्या? HTTP। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। LCD का पूरा नाम क्या होता है? LCD 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 लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ध्यान देना, यहां पर देखोगे लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, गजब बेइज्जती है। लीड क्रिस्टल डिवाइस नहीं, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, अरे यार कुछ भी लिख दे रहे हो। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, कौन सा इसका आंसर? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। 17 नंबर का आंसर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन। IMSC भाई क्या है IMSC? मैंने पहले भी IMSC बता चुका हूँ। IMSC एक प्रकार का मशीन है, मशीन, आपको उसको बिना प्रोसेसर रजिस्टर प्रोग्राम हटाए हुए क्या लिखना है? मशीन लिखना है। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन देखने हैं। 19 नंबर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? मैंने बताया है थर्ड जनरेशन की आपको इंटीग्रेटेड सर्किट किसने बनाया है, किसने बनाया है? देखो यहाँ पर लिखा है सीवी रमन ने। सीवी रमन ने यूनिवर्सिटी का नाम लिख रहा है। चार्ल्स बेबेज ने, भाई कंप्यूटर का निर्माता है ये। JS कैल्वी, ये वाला सही है। देखो दो चीजें हैं, एक विकास की बात कही है, ठीक है, और एक आविष्कार की बात है। आविष्कार किसने किया भाई? तो जो आविष्कार की बात करें तो जैक कैल्वी थे, याद रखना है, जैक कैल्वी। जैक कैल्वी ही इंटीग्रेटेड सर्किट के निर्माता थे, बनाया उन्होंने। बट विकास की अगर बात करें, अगर कोई उसका एनहांस किया, आगे की तरफ ले गया, तो कौन सा? JS कैल्वी। ध्यान से, थोड़ा सा एक शब्द का चेंजेस से विकास और आविष्कार दोनों का आंसर अलग अलग हो जाता है, कंफ्यूज मत होना है यहाँ पर, ठीक ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पोस्ट का पूरा नाम, जैसे आप कोई भी चीज पोस्ट करते हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, उस पोस्ट का नाम पूछा जा रहा है, पोस्ट का पूरा नाम होता क्या है? तो यहाँ पर आंसर देखते हैं। यहाँ पर है पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, गलत जवाब। प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, गलत जवाब। इसका जो सही आंसर है वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कौन सा? पावर ऑन, क्या लिखा हुआ है? सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का फुल फॉर्म होता है। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? पंच कार्ड क्या होता है? स्टोरेज, स्टोर करने के लिए, डेटा को रीड करने के लिए। याद ही होगा जब आपने जनरेशन पढ़ा है तो पंच कार्ड क्या होता है। फिर विदाउट मैं इसको कुछ बताए हुए बताता हूं, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया। याद है किसी को तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चार्ल्स बेबेज, ओ माय गॉड, चार्ल्स बेबेज को ही सारी उपाधि दी गई है। जोसेफ मैरी, हाँ ये वाली आंसर एकदम सही है। जोसेफ मैरी ने ही पंच कार्ड का आविष्कार किया था। जॉन मॉकली नहीं थे, इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखना है। कौन से? जोसेफ मैरी। जोसेफ मैरी ने किसका आविष्कार किया? पंच कार्ड का। मेरा नहीं, पंच कार्ड का आविष्कार किया था। ओके, 22 नंबर क्वेश्चंस। एनालिटिकल इंजन नामक कंप्यूटर किसने बनाया? मालूम ही होगा, विश्व का पहला कंप्यूटर सुविधा कौन सा था? एनालिटिकल इंजन ही था। तो एनालिटिकल इंजन किसने बनाया भाई? चार्ल्स बेबेज ने। इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। इसकी हिस्ट्री अगर पढ़ी है तो पता होगा, लिखा जाता है वहां चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था क्या? एनालिटिकल इंजन, इनियक। ओके, अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो देखते हैं, लिंकन गोलिस्टरबर्ग, गलत जवाब, ये तो नहीं होगा। बिल गेट्स, सब कुछ यही बना देता तो और कौन बनाता? चार्ल्स बेबेज, अरे भैया ये भी नहीं होंगे।
अगला है रे टॉमलिंसन, नाम थोड़ा रे टॉमलिंसन, नाम थोड़ा अजीब नहीं, रे टॉमलिंसन, ऐसा नहीं बोलना है, रे टॉमलिंसन। ये जो है रे टॉमलिंसन, आपको यहां पर इसका सही आंसर होगा कौन सा, ईमेल के जन्मदाता का अगर बात करें पूछा जाए तो आपको देना है कौन, रे टॉमलिंसन। ओके ओके ओके। 24 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। नियमों का एक सेट है, नियमों का एक सेट कौन सा है भाई, नियमों का एक सेट, नियमों का सेट किसे कहा जाता है, नियमों का सेट जरा मुझे बताइएगा। कहा जाता है डोमेन, नहीं डोमेन तो नहीं है, रिसोर्स लोकेटर नहीं भाई, प्रोटोकॉल, इसका सही आंसर कौन सा होगा, प्रोटोकॉल होगा। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखेंगे, प्रोटोकॉल होगा। ओके, इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन सर, काफी इंटरेस्टेड, www, यहाँ पर WWE वाला फाइटिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पर है www, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। तो www के आविष्कारक कौन है भाई, कौन बनाया www, जो आज पूरी दुनिया www चिल्लाती रहती है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते हैं टिम बर्नर्स-ली। ये गलत जवाब है क्या, नहीं, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। JS कैल्वी, ये भी गलत जवाब है क्या, नहीं। चार्ल्स बेबेज, ये भी नहीं। वॉन न्यूमैन, ये भी नहीं। तो कौन आंसर इसका सही है, कंफ्यूज हो गए ना आप, क्या रे सर तो चारों आंसर तो गलत ही करे। इसका जो सही आंसर है टिम बर्नर्स-ली है, ये पहला वाला आंसर, पहला वाला आंसर इसका क्या होगा, सही होगा। WWE के निर्माता कौन से होंगे बाबू, टिम बर्नर्स-ली, ध्यान रखिएगा सर, भूलते नहीं है सर को, याद रहता है। आप लोगों को क्या लगा। ओके, तो 25 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूं, जय हिंद।